हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संगम इम्पैक्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस सेशन में प्रिंस कुमार जुड़े हुए हैं। आज प्रिंस कुमार से पूछताछ होगी। इनके लिए आज का पहला प्रश्न है, क्या बताइए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? जिमरमैन। जिमरमैन का, यानी संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं, यह कथन जिमरमैन का है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का संसाधन होते हैं? चार प्रकार के। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? दो। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वह 2 प्रकार के होता है। अगला प्रश्न है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत मैदान का विस्तार है? 43% है। यानी भारत के कुल भूमि पर 43% में मैदान जो है वो उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? 30%। अगला प्रश्न आपके लिए है कि देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है? 27%। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण मृदा कौन है? जलोढ़। यानी जलोढ़ मृदा जो है भारत में बहुत दूर तक वो फैला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण मृदा भी माना जाती है। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का रंग काला किसके कारण होता है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। यानी काली मृदा का रंग जो काला होता है वह एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में जलोढ़ और काली मृदा का विस्तार कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? बिल्ली। नहीं, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमताएं सबसे अधिक होती है। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि लाल एवं पीली मृदा का विस्तार कितना है? 7.2 करोड़ हेक्टेयर। यानी 7.2 करोड़ हेक्टेयर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि भूमि में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो हो रहा है, पंजाब में जो भूमि खराब हो रहा है वो किसका कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान। आपके लिए अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एंड्रीन है। आपके लिए लास्ट प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। यानी काली मृदा का ना दूसरा नाम जो है वो रेगुन मृदा है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। इसी तरह से आप आगे तैयारी करते रहें। और अगर आप लोग भी क्लास 10 की 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक्स की जो परीक्षा 2026 में होने वाली है, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो और आपके लिए हमारे चैनल महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।